तो दोस्तों, आदिपुरुष फिल्म के बवाल काटने के बाद अब बाहुबली प्रभास अपनी अगली फिल्म यानी सालार का टीजर लेके आ चुके हैं। टीजर में सालों बाद प्रभास अपने रिबेल लुक में नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बाहुबली फिल्म के बाद उनके फैंस रियल प्रभास को देखने के लिए तरस गए थे, क्योंकि बाहुबली फिल्म आने के बाद उनकी तीनों फिल्में सिर्फ और सिर्फ मजाक थी। जहां साहो में प्रभास देसी फाल्कन बनकर उड़ते नजर आए, तो वहीं राधे श्याम में क्या करते नजर आए वो आज तक एक रहस्य है। और बात रही आदिपुरुष की, तो वो फिल्म क्यों फ्लॉप हुई, अगर आप ये नहीं जानते तो जाकर खुद मूवी देख लीजिए। बस वापस आकर कमेंट सेक्शन में गाली मत देना यार। समझ रहे हो आप? खैर, अब हम बात कर रहे हैं प्रभास की न्यू रिलीज टीजर सालार की, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन केजीएफ मूवी से है, क्योंकि सालार के टीजर में जो कुछ भी स्पॉट हुआ वो सीधा रॉकी भाई की ओर इशारा कर रहा है। मैं नहीं मानता। मूवी के टीजर में दिखाई गई ज्यादातर चीजें केजीएफ से मेल खाती हैं। तो आखिर कौन है ये सालार, और आखिर क्या है इसका केजीएफ वाले रॉकी भाई से संबंध? तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक देखिएगा, क्योंकि सालार और केजीएफ ये कनेक्शन आपके होश उड़ा देंगे। बीते दिनों यानी 6 जून गुरुवार के दिन रिलीज हुए सालार के छोटे से टीजर ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मूवी टीजर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और इस रिकॉर्ड का एकमात्र कारण है सालार का केजीएफ कनेक्शन, जो सालार के टीजर में साफ साफ दिखाई देता है। शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि यही वह जगह है जो केजीएफ 2 मूवी के क्लाइमेक्स में दिखाई गई थी, जहां रॉकी भाई एक्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या सालार केजीएफ 2 के आगे की कहानी है? दोस्तों, इन दोनों सवालों का जवाब सालार के नाम में छुपा हुआ है। तो आखिर क्या है सालार का मतलब? दोस्तों, सालार का मतलब है कमांडर यानी कि सेनापति। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभास सालार यानी कमांडर हैं, और अगर प्रभास कमांडर हैं तो आखिर वो बॉस कौन है जिसको वो सर्व करते हैं? कहीं वो बॉस रॉकी भाई तो नहीं है, और प्रभास कहीं उन्हीं के कमांडर तो नहीं, क्योंकि उस कमांडर को लेकर जो थ्योरी इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है वो आपका भी माइंड ब्लो कर देगी। दोस्तों, केजीएफ 2 में दिखाए गए इस फरमान नाम के लड़के को तो आप सब जानते ही होंगे, जो फिल्म में रॉकी भाई को भगवान से कम नहीं मानता था। वो बंदूक के लिए हमेशा रॉकी भाई के साथ खड़ा रहता था और उसके लिए अपनी जान तक देने को भी तैयार रहता था। केजीएफ 2 में उस फरमान नाम के लड़के को रॉकी भाई के कमांडर के रूप में देखा गया था। दोस्तों, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि केजीएफ 2 का वही फरमान बड़ा होकर सालार बना, और फिल्म में प्रभास उसी लड़के के रोल में नजर आने वाले हैं। तो क्या सच में सालार रॉकी भाई के उसी छोटे साथी की कहानी है? लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि फिल्म में हमें अधीरा को मारते हुए जरूर दिखाया गया था, लेकिन फरमान को मारते हुए नहीं दिखाया गया। यानी कि फिल्म में फरमान की डेड बॉडी नहीं दिखाई थी। तो हो सकता है इस हादसे के बाद फरमान सरवाइव कर गया हो और बड़ा होकर सालार बना हो सकता है फिल्म में सालार रॉकी भाई का बदला लेते हुए नजर आए। यह भी हो सकता है कि सालार रॉकी भाई के किसी सीक्रेट मिशन पर हो और रॉकी भाई अपने कमांडर यानी सालार से अपना कोई अधूरा काम करवा रहे हों। सालार फिल्म से जुड़ी इस प्रकार की अनेक थ्योरीज इन दोनों जमकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही हैं, जिसका लुक, डार्क थीम, बीजीएम और फाइट सीक्वेंसेस सब केजीएफ की याद दिला रहे हैं, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि सालार केजीएफ यूनिवर्स की कहानी है। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ही सालार को भी डायरेक्ट किया है। सालार के बाद उनके जूनियर एनटीआर के साथ भी एक फिल्म आएगी, जिसका टाइटल अभी अनाउंस नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत नील की ये तीनों फिल्में से एक ही यूनिवर्स से जुड़ी हुई हैं, जहां ये भी कहा जा रहा है कि सालार के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हमें जूनियर एनटीआर नजर आने वाले हैं, और बैकग्राउंड में हमें रॉकी भाई की आवाज भी सुनने को मिलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। अब सोचिए, अगर कहीं ऐसा होता हो तो थिएटर में क्या माहौल होगा। दोस्तों, हॉलीवुड के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर भारी सफलता के बाद अब इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां कॉप यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, लोकेश कंगराया के लोकी यूनिवर्स के बाद अब प्रशांत नील भी अपना केजीएफ यूनिवर्स लेकर आ चुके हैं, जहां इस यूनिवर्स में केजीएफ और सालार के कई पार्ट्स बनेंगे और इस यूनिवर्स के अंतर्गत कई और फिल्में भी बनेंगी। वर्तमान में रिलीज हुआ सालार फिल्म का एक टीजर सालार फिल्म सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, जिसका नाम सालार सीज फायर है। आने वाले समय में इसके और भी पार्ट रिलीज होंगे। आपको बता दें कि सालार फिल्म में प्रभास के अलावा उनके साथ पृथ्वीराज, श्रुति हसन, जगपति बाबू और टीनू आनंद जैसे अनेक कलाकार नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप बॉलीवुड के इस यूनिवर्स एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आखिर आप सालार को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? दोस्तों, इसके अलावा भी कई और ऐसी बातें हैं जो सालार को केजीएफ 2 से जोड़ती हैं। इस बात का हिंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद फिल्म के मेकर्स ने दिया है। वो हिंट कुछ और नहीं बल्कि सालार के टीजर के रिलीज की टाइमिंग है।
दोस्तों सालार का टीजर सुबह 5:12 पर रिलीज हुआ था। ये वही टाइम है जब KGF 2 के क्लाइमैक्स में रॉकी भाई का जहाज पर हमला हुआ था। उस टाइम जहाज के कैबिन में लगी एक घड़ी पर 5:12 का टाइम दिखाया गया था और कुछ देर बाद रॉकी भाई समंदर की गहराई में खो गए थे। अब इसी समय पर सालार का टीजर आया है, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जहाँ से KGF की कहानी खत्म हुई थी सालार की कहानी भी वहीं से शुरू होगी। दोस्तों इस 5:12 को भी एक अलग एंगल से देखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट्स E 5वें और L 12वें नंबर पर आता है और EL को जोड़कर बनता है एल डोराडो। इस बात से ये बात साफ हो जाती है कि सालार में कहीं ना कहीं एल डोराडो की कहानी भी है, जिसको KGF 2 के क्लाइमैक्स में रामी का सीन ने खत्म करवा दिया। ये गड़बड़ है बाबा। तो क्या सालार की कहानी उस एल डोराडो के बदले की कहानी है कि सालार की फिल्म में प्रभास उसी KGF के लिए लड़ते हुए आएंगे जिसके लिए कभी रॉकी भाई भी लड़ा करते थे। दोस्तों सालार के टीजर में हमें कुछ ऐसा देखने को ही मिलता है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और इसे लाइक व शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।